सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में 29 साल बाद कामयाबी से क्रिकेट का मेला सजने पर भारतीय मीडिया वाविला करने लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब और तैयारों का फ्लाई पास, स्टेडियम में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत भारतीय मीडिया को पसंद नहीं आई है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी मामला का डर का माहौल करार दिया और पहले मैच में स्टेडियम में शायकीन की कम तादाद भी बताई, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स है। ऐसी तमाम सूरत हाल पर कमेंट करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने। अदील, शानदार इनकाद किया जा रहा है पाकिस्तान में, एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, कामयाबी से ये सब हो रहा है, तो क्या भारत हम कहें कि डेस्परेट हो रहा है इसके ऊपर, इस किस्म की बातें कर रहा है? जी, भारत की डेस्परेशन की समझ आती है। उसकी ये है कि उसने हमेशा ये ख्वाब देखे, बल्कि उसने ये कोशिशें की कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के ख़ात्मे के लिए उसने बल्कि बहुत सियासी साजिशें भी रचाई। लेकिन इसके बावजूद आज 29 साल बाद ये जो बड़ा मेला सजा है और 1996 के बाद इस तरह का बड़ा ICC इवेंट, जिसके हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ा पॉजिटिवली रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह क्रिकेट की इतनी आलीशान जो वापसी है उसके हवाले से, और इसमें यकीनन पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, पाकिस्तान ने एड्रेस किया उन तमाम इश्यूज़ को, तो ये यकीनन भारतीय मीडिया के लिए एक बड़ी परेशानी है, बल्कि उसके लिए सुब की भी है, क्योंकि उसने हमेशा एक ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, एक ऐसी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जिसमें उसे हमेशा नाकामी हुई। आज की अगर हम बात करते हैं तो वो शायकीन की तादाद के हवाले से हम देख रहे हैं कि उसका मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि शायकीन की बड़ी तादाद जो है उसने स्टेडियम में मैच से वो लुत्फानंदोज हुई। फिर फ्लाई पास जो कि एक हमारा ट्रेडिशन बन चुका है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं जब उनको सेलिब्रेट किया जाता है और उनकी जो ओपनिंग इस तरह के का जब माहौल बनता है, और उससे पहले इसको जब अनाउंस भी किया गया, लेकिन उसने इसको भी एक नेगेटिवली इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की। फिर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उसको उसने डर का माहौल करार देने की कोशिश की। हालांकि जो शायकीन की बड़ी तादाद जब वो पहुंची, हम दिन भर रिपोर्टिंग करते रहे, हमारी जो टीम रिपोर्ट करती रही, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो शायकीन है बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी खौफ के, किस तरह से उनकी जो पार्टिसिपेशन थी, किस तरह वो मैच को जो एंजॉय करते रहे और कर रहे हैं। तो भारतीय जो मीडिया है, एक जानिब भारतीय मीडिया जिस तरह से वो हमेशा से यहाँ के माहौल के हवाले से जो पिक्चर वो डेस्परेशन शो हो रही है भारतीय मीडिया की और भारत की कामयाबी से इनकाद जो हो रहा है पाकिस्तान में। आप हमारे साथ ही रहिए। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। चैंपियंस ट्रॉफी का सर इनकाद हो रहा है पाकिस्तान में और भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। हालांकि खेलों को और आर्ट को, कल्चर को सियासत से बालातर होना चाहिए, कैसे कॉमेंट करेंगे इस पे? जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि भारत से ज्यादा मनफी जो तर्ज अमल है खेल के मैदान में, वो आपको मुसलसल नजर भी आ रहा है और हर अंदाज में उन्होंने जो है आप यूं समझें कि वो जल भुन रहे हैं पाकिस्तान की मकबूलियत, इस्तेहकाम, कामयाबी और शोहरत की वजह से। आप पूरा इसका ताना बाना देखें, ये सिर्फ आज के मैच के हवाले से नहीं, बल्कि देखें जिस तरह उन्होंने रोड़े अटकाए कि जी पाकिस्तान में ये होना नहीं चाहिए। फिर सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से उन्होंने आर्गूमेंट उठाया, जिसको ICC ने बजाते खुद जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बिल्कुल रिजेक्ट और मुस्तरद कर दिया। और आप जानते हैं कि भारत के अलावा दुनिया की हर टीम ने पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया में एक लेजेंडरी और तारीखी हॉस्पिटैलिटी का मेयार समझा जाता है। अभी आप देखें, इयन बिशप जो है दुनिया के आलमी शोहरत याफ्ता फास्ट बॉलर और लीडिंग कमेंटेटर हैं, वो ये कह रहे थे, कल उनका बयान था कि जनाब पाकिस्तान से बेहतर तो कोई जगह ही नहीं हो सकती ICC के चैंपियंस ट्रॉफी की। अच्छा, फिर आप देखें कि बरतानिया की टीम यहाँ खेल के गई है, नेदरलैंड की टीम खेल के गई है, न्यूजीलैंड की खेल के गई है, अफगानिस्तान की खेल के गई है, साउथ अफ्रीका खेल के गई है। हर मुल्क पाकिस्तान आया है सिवाय भारत के। और अभी भी इन्होंने जिस तरह दुबई में मैच कराने की बात की है, तो ये खामखा जो है एक नेगेटिव इशू क्रिएट करने की कोशिश करें। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, बल्कि इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है कि मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि 2022 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कतर में हुआ था,
जो कि दुनिया में एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट समझा जाता है, तो उन्होंने पाकिस्तान से सिक्योरिटी रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान की अफवाज ने कतर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी वर्ल्ड फुटबॉल कप के लिए। तो हम क्या अपने घर में आए हुए हमारे जो मेहमान हैं, शायकीन हैं, अंपायर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं और प्लेयर्स हैं, उनको हॉस्पिटैलिटी और सिक्योरिटी में कोई कमी लाएंगे? ये बिल्कुल मज़ाक़ खेज बात है। और दरअसल बात यह है कि जलने वाले का मुंह काला। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में एक मुस्तहकम, मजबूत, बाएतमाद और राइजिंग नेशन के तौर पे देखा जाता है और एक कामयाब, और इतने कम अरसे में मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में पीसीबी ने जो इतने ज़बरदस्त आलमी स्टैंडर्ड के इंतजामात किए हैं, वो भी एक, मैं समझता हूँ, मिसाल रखते हैं कि इतने कम अरसे में तीनों बड़े स्टेडियम्स जो हैं, लाहौर, कराची, इस्लाम और रावलपिंडी को रेनोवेट किया गया और अपग्रेड किया गया और आलमी मेयार के मुताबिक लाया गया। कामयाबियों की जो जलन है वो भारत में महसूस की जा रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील वड़ाइच जानिब एक बार फिर चलेंगे। अदील, अभी जैसे मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे, ये सिलसिला कोई ये नहीं कि मैच हो रहा है तो शुरू हुआ है। जब भी चैंपियंस ट्रॉफी सारा मामला प्लान हो रहे थे, भारत ने यहाँ आना है, टीम ने या नहीं आना, तब से ही प्रॉब्लम चल रही थी। मसला क्या है भारत को हमसे? देखें, इससे भी पीछे चले जाएं, जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को दहशत गर्दी के जो वाक़यात करवाने के जिसके पीछे भारत का हाथ था, उस वक्त किस तरह की कोशिश की गई, उसको फिर नाकाम बनाया। उसके बाद जो बायलैटरल जो इवेंट्स थे, उनकी जब वो रिज्यूम हुए, उस वक्त भारत को मुंह की खाना पड़ी। और उसके बाद जिस तरह से एक बड़ा इवेंट, जो आईसीसी का बड़ा इवेंट अब 29 साल बाद ये हो रहा है, और हमने देखा कि जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया इस पे इतनी पॉजिटिवली रिपोर्ट कर रहा है, तमाम नजरें पाकिस्तान पे हैं। एक बड़े इवेंट का कामयाब इनकाद जो है, उसने इस इवेंट के आगाज से लेकर इसकी जो प्रिपरेशंस थी, इसकी जो प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त से इसको हिट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसमें उसको कामयाबी जब नहीं मिली, तो आज जो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उनके जो टीवी का कंटेंट देखें, उनके जो अखबारात जो हैं, उनके जो डिजिटल कंटेंट है, उसको देखने के बाद उनकी डेस्परेशन बड़ी वाज़े होती है और नज़र आता है कि बुनियादी तौर पे उनके जो अज़ाइम थे उनको शिकस्त मिली। ये मामला जो है पूरा उनकी इस मर्तबा जो कह सकते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप कमेंट करे थे, सारी सूरत हाल पे आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी तज्जिया पेश किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।